जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मूर्धन्य कवि, प्रखर पत्रकार, ओजस्वी वक्ता और करिश्माई राजनीतिज्ञ, भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 4 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। इस दौरान वो लोकसभा में 9 बार सांसद और राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। अटल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का गौरव हासिल है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जन्मे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने छात्र जीवन में साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म, हिंदी साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक अखबारों जैसे स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादन किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें मेरी संसदीय यात्रा 4 भाग में, मेरी 51 कविताएं, संकल्प काल, शक्ति से शांति प्रमुख हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीचधार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य, 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1955 से 1977 में जनसंघ संसदीय पार्टी के नेता रहे। 1980 से 1986 तक उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही 1980 से 1984, 1986, 1993 से 1996 में भाजपा संसदीय दल के नेता रहे। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। 11वीं लोकसभा के दौरान 1996-97 में वो नेता विपक्ष के पद पर रहे। अंग्रेजी के अच्छे जानकार होने के बावजूद उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था। 4 अक्टूबर 1977 को जब उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण दिया, तो दुनिया के नेताओं ने तालियां बजाकर और खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। उनका ये भाषण ऐतिहासिक हो गया। हमें सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक स्तंभ मजबूत तथा टिकाऊ बना रहे। हम अपने सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं, लेकिन इस सैद्धांतिक समझ को वास्तविक व्यवहार में लाने में अक्सर असफल रहे हैं। हमें दोबारा असफल नहीं होना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ियां इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अटल जी को 1996, 1998 और 1999 में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री रहने के दौरान 1998 में उन्होंने परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को उभरते भारत की ताकत का एहसास कराया। इसी दौरान कारगिल में पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ को नाकाम करते हुए उन्होंने देश का मान बढ़ाया। अटल जी देश में मोबाइल क्रांति के जन्मदाता थे। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग
और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से राष्ट्र का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष आत्मीय लगाव था। साल 1962 में अटल जी रायपुर प्रवास पर आए थे। यहाँ उन्होंने रामसागर पारा स्थित किरोड़ीमल धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक में मार्गदर्शन किया था। इसके बाद 1972 में धमतरी प्रवास के दौरान संगठन कार्यों को लेकर मार्गदर्शन दिया। 10 सितंबर 1979 को उन्होंने कवर्धा में एक जनसभा को संबोधित किया। अटल जी अक्सर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आया करते थे। खासकर बस्तर और श्री बलिराम कश्यप से उनका विशेष लगाव था। कहते हैं कि श्री बलिराम कश्यप की बात अटल जी कभी नहीं काटते थे। बलिराम कश्यप जी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। एक बार बस्तर प्रवास के दौरान अटल जी ने बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ जमीन पर बैठकर संगठन के सहयोगियों के साथ भोजन किया था। 1998 में एक अन्य प्रवास के दौरान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रायपुर स्थित सप्रेशाला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। चुनाव के बाद अटल जी की सरकार बनी। वादे के अनुसार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया और अटल प्रतिज्ञा पूरी हुई। तब से लेकर छत्तीसगढ़ की जनता लगातार लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भाजपा का कमल खिला रही है। अटल जी का बस्तर से लगाव और बस्तर के लोगों का उन पर ऐसा अपार विश्वास रहा कि 1999 में उनके चुनाव प्रचार के बाद से इस लोकसभा सीट पर भाजपा हमेशा जीत दर्ज करती रही है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों को हमेशा प्राथमिकता दी। यहाँ तक कि उनके कार्यकाल में ही जनजातियों को राष्ट्र की मूल धारा में लाने के लिए उनसे जुड़े तमाम मुद्दों का समाधान करने के लिए नए जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को अपना गुरु मानते हैं। अटल जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया था। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अटल जी 2003 के चुनाव में अंबिकापुर आए थे। रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में स्थापित स्वामी विवेकानंद की 37 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अप्रैल 2005 में किया था। अटल जी की सरलता, अद्भुत और राजनीति पर पकड़ अद्वितीय थी। उन्होंने युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के साथ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को मजबूती देने का काम किया। अटल जी के वट वृक्ष के तले फले फूले कई नेता आगे चलकर शिखर तक पहुंचे। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र के प्रति उनके सेवाओं के लिए साल 1992 में पद्म विभूषण और साल 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 16 अगस्त 2018 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली और इस तरह एक युग का अंत हो गया। अटल जी के सपने को अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनके सभी सहयोगी अनवरत अभिनव प्रयास में जुटे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के समर्थक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों और विचारों पर आगे बढ़ते हुए भारत एक विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है, जिनके लिए पूरा देश श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सदा ऋणी रहेगा।